एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता था। गरीबी के बावजूद वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव वाले उसकी मेहनत और दयालुता की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा भारी लकड़ियां उठाने में परेशान हो रही थी। मोहन तुरंत उनकी मदद करने पहुंच गया। अम्मा खुशी से उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी। उस दिन मोहन के घर में बहुत थोड़ा खाना बचा था। तभी एक भूखा बच्चा उसके दरवाजे पर आ गया। मोहन ने अपना आधा खाना उसे दे दिया। गांव के कुछ लोग मोहन की अच्छाई की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ अमीर लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। फिर भी मोहन हमेशा शांत और विनम्र रहता था। एक शाम गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। एक गरीब परिवार का घर टूट गया। मोहन उन्हें तुरंत अपने घर ले आया। अगले दिन मोहन के घर में बहुत कम खाना बचा था। फिर भी उसने सारा खाना अपने मेहमानों को खिला दिया। वह खुद सिर्फ पानी पीकर बैठ गया। एक किसान की बैलगाड़ी गहरे कीचड़ में फंस गई थी। मोहन घंटों मेहनत करके गाड़ी बाहर निकालने लगा। शाम तक गाड़ी तो निकल गई, लेकिन मोहन पूरी तरह थक चुका था। मोहन की चप्पलें पूरी तरह टूट चुकी थीं। फिर भी वह नंगे पैर गांव वालों की मदद करता रहा। पत्थरों से उसके पैर घायल हो गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। एक दिन मोहन अपनी थोड़ी सी सब्जियां बेचने बाजार गया। उसे उम्मीद थी कि आज कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन देर शाम तक उसकी आधी सब्जी अभी नहीं बिकी। तभी एक बूढ़े पुजारी धीरे धीरे बाजार में आए। वे बहुत भूखे और कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मोहन से थोड़ा खाना मांगा। मोहन के पास बहुत कम पैसे बचे थे। फिर भी उसने पुजारी को खाना और पानी दे दिया। उस दिन मोहन खुद बिना खाना खाए घर लौट गया। पुजारी मोहन की दयालुता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मोहन बस चुपचाप मुस्कुराने लगा। पुजारी के हाथ में एक सुंदर सुनहरी चिड़िया थी। उसके पंख हल्की रोशनी की तरह चमक रहे थे। इसे देखकर बाजार के लोग हैरान रह गए। पुजारी ने मोहन से उस चिड़िया का ध्यान रखने को कहा। मोहन डर गया, क्योंकि वह खुद बहुत गरीब था। फिर भी उसने मदद करने से मना नहीं किया। मोहन चिड़िया को अपने छोटे से घर ले आया। वह सोच रहा था कि उसे खिलाने के लिए दाने कहां से आएंगे। उस रात मोहन चिंता में ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह मोहन ने अपना आखिरी मुट्ठी भर अनाज चिड़िया को खिला दिया। उसे पता था कि अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। फिर भी उसने चिड़िया को भूखा नहीं रहने दिया। उस रात अचानक घर में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मोहन डरकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। वह रोशनी उसी चिड़िया के पंखों से निकल रही थी। चिड़िया रात में उड़कर कहीं चली गई। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में गेहूं के दाने लेकर लौट आई। मोहन ये देखकर हैरान रह गया। मोहन ने उन दानों को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में हरी फसल उगने लगी। इतनी जल्दी फसल देखकर गांव वाले चौंक गए। फसल तैयार होते ही मोहन ने उसका हिस्सा गरीब लोगों में बांट दिया। गांव के कई घरों में कई दिनों बाद चूल्हा जला, लेकिन मोहन ने अपने लिए बहुत थोड़ा ही रखा। एक दिन गांव का एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। उसके परिवार के पास दवा के पैसे नहीं थे। मोहन ने अपनी बची हुई कमाई भी उन्हें दे दी। उस रात चिड़िया जंगल की ओर उड़ गई। वह चमकती हुई जड़ी बूटियां लेकर वापस आई। धीरे धीरे बच्चे की तबीयत सुधरने लगी। गांव में अब चिड़िया की चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग उसे चमत्कार मानते थे, लेकिन मोहन आज भी पहले जैसा ही सरल बना रहा। एक गरीब लड़की की शादी होने वाली थी। उसके परिवार के पास शादी का सामान नहीं था। मोहन फिर उनकी मदद के लिए आगे आया। मोहन ने अपनी फसल और बचाए हुए पैसे शादी में दे दिए। उसके बाद उसके घर में फिर से तंगी आ गई, लेकिन किसी की खुशी देखकर उसे कभी दुख नहीं होता था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब और कुएं सूखने लगे। पूरा गांव पानी के लिए परेशान हो गया। चिड़िया मोहन को जंगल के अंदर एक पुराने कुएं तक ले गई। उस कुएं में अभी भी साफ पानी भरा हुआ था। मोहन खुशी से गांव वालों को बुलाने दौड़ा। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं से पानी लाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों की परेशानी कम होने लगी। सब लोग मोहन को धन्यवाद देने लगे। एक लालची जमींदार मोहन की बढ़ती इज्जत देखकर जलने लगा। उसे लगा कि इस चिड़िया में कोई बड़ा राज छिपा है।
उसने चिड़िया को चुराने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक रात जमींदार के आदमी चिड़िया को चुराने घर पहुंचे। वे चुपके से मोहन के घर में घुसने लगे, लेकिन चिड़िया अचानक तेज रोशनी से चमक उठी। डर के मारे सारे चोर वहां से भाग गए। मोहन यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिड़िया आखिर है क्या। यही मताहा। अगले दिन भी मोहन पहले की तरह लोगों की मदद करता रहा। उसने किसी से चोरों की शिकायत तक नहीं की। उसका दिल आज भी साफ और शांत था। एक रात चिड़िया अचानक बहुत बेचैन दिखाई देने लगी। वह बार बार घर के बाहर उड़कर अजीब आवाजें निकाल रही थी। मोहन को लगा जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। अगली सुबह गांव के खेत अचानक सूखने लगे। हरी फसल कुछ ही घंटों में मुरझाने लगी। पूरा गांव डर और चिंता में डूब गया। चिड़िया मोहन को जंगल की तरफ ले जाने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर उसे बुला रही थी। मोहन तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर मोहन को एक पुराना सूखा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। चिड़िया धीरे धीरे मंदिर के अंदर उड़ गई। मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चिड़िया उसे देखकर उदास हो गई थी। तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। पूरा मंदिर धीरे धीरे कांपने लगा। मोहन समझ गया कि यहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अचानक मंदिर के अंदर एक पुराना दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। मोहन हैरानी से धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उस कमरे में पुराने समय का खजाना रखा हुआ था, लेकिन चिड़िया बार बार मोहन को एक किताब की तरफ देख रही थी। वह साधारण खजाना नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण था। मोहन ने वह पुरानी किताब खोली। उसमें गांव और चिड़िया के जादू का रहस्य था। उसे पता चला कि यह चिड़िया अच्छाई की रक्षक है। किताब में लिखा था कि चिड़िया सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसानों के साथ रहती है और उसका जादू लालच नहीं, दयालुता से मजबूत होता है। यह पढ़कर मोहन भावुक हो गया। तभी अचानक मंदिर फिर से जोर से कांपने लगा। छत के पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। मोहन तुरंत चिड़िया और किताब को लेकर बाहर भागा। मोहन जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकल आया। उसके हाथ में वह पुरानी किताब अब भी सुरक्षित थी, लेकिन चिड़िया बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। मोहन जल्दी से चिड़िया को लेकर गांव वापस आया। पूरा गांव उसकी हालत देखकर घबरा गया। सब लोग चिड़िया को बचाने की प्रार्थना करने लगे। मोहन ने किताब खोलकर आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था कि चिड़िया अपना जादू दूसरों की भलाई में खर्च करती है, इसीलिए उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। चिड़िया धीरे से मोहन के कंधे पर आकर बैठ गई। उसने आखिरी बार अपने पंख फैलाए। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। कुछ ही पलों बाद चिड़िया आसमान में उड़कर गायब हो गई, लेकिन उसकी सीख हमेशा मोहन और गांव वालों के दिल में रह गई, क्योंकि असली जादू चिड़िया में नहीं, अच्छे दिल में था। इस दिन के बाद गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खुशियों और अपनापन से भर गया। मोहन समझ गया कि चिड़िया का जादू आज भी जिंदा है। अगली सुबह मोहन को अपने घर के बाहर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह वही सुनहरे पंख थे जो चिड़िया के थे। मोहन उन्हें देखकर भावुक होकर मुस्कुराने लगा।